हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 6 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी एग्जाम जो भी हो रहे हैं इन सभी का एनालिसिस कर रहा हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जितने आंसर्स हो पाएंगे मैं उनके आंसर्स भी बता दूंगा। और शाम को रात को 7-8 बजे के आसपास मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा। मतलब हम पेपर का सोल्यूशन करेंगे शाम को 7-8 बजे के आसपास। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी शाम को, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जिसमें रेशियो बेस्ड एंड परसेंटेज बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था। ये था पीवाईक्यू बेस्ड। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रखे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। इस तरीके से स्टूडेंट्स ने बताया। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट था किसने बनाया इसको, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस तरीके से ऑप्शंस गिवन थे। सो एंड्रॉइड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए एंड्रॉइड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरीके से, बट ये क्या कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पे काम करता है एंड्रॉइड। दिस बेस्ड ऑन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन primarily to for touch screen based mobile devices such as smartphones and tablets। तो ये बेसिकली इस चीज के लिए ही इसको डिजाइन किया गया था, जो कि टच स्क्रीन वाले डिवाइसेज हैं। डेवलपर कौन थे उस टाइम पर इसके, जिसने डेवलप किया था ओपन हैंडसेट अलायंस। और ये जो कंपनी है ये गूगल की ही मतलब गूगल की के अंडर ही आती है, गूगल की सब्सिडरी। गूगल ने इसको परचेज कर लिया था 2005 के आसपास। क्वेश्चन पूछा हुआ था हायर एजुकेशन के ऊपर, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बेस्ड थे, हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कल ही क्वेश्चन आपको ये वाले जो टॉपिक है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाली वीडियो में। और देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने कल यही बोला था कि 6 नंबर पक्के कर लो। 3 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 6 मार्क्स। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने कल एक्सप्लेन किया और देखो आज क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर। इसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी पहले स्टैब्लिश हुई, पहली विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके अलावा इंडिया में जो 1074 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ईयर भी मैंने इसमें आपको बता रखे हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करेंगे तो चैनल पे भी आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी। तो यहाँ पे आकर के आप ये भी देख सकते हो। प्लस MS एक्सेल पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो MS एक्सेल वाला टॉपिक भी आप यहाँ पे आके कवर कर सकते हो। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन था। पीएच वैल्यू और एसिड बेस मैचिंग क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख लीजिए पीएच वैल्यू तो लास्ट ईयर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पीएच वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक का एक न्यूमेरिकल स्केल होता है, जिसमें जो 0 से लेकर 7 तक के नंबर होते हैं। 7 तो न्यूट्रल होता है, तो 7 से नीचे और 0 से लेकर के यहाँ तक एसिडिक वाली वैल्यूज होती हैं। देन उसके बाद न्यूट्रल के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एल्कलाइन हो जाता है 14 तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे बैटरी हो गया, लेमन, टोमेटो, ये आते हैं आपके एसिडिक वाले में। विनेगर हो गया, स्टमक एसिड हो गया। और एल्कलाइन में आ जाते हैं आपके जैसे ब्लड हो गया, स्टमक टैबलेट, सोप हो गया आपका, साबुन वगैरह, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह की जो चीजें होती हैं। और वाटर जो होता है आपका, ये होता है आपका न्यूट्रल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। देखो क्वेश्चन हम पता कर लेंगे स्टूडेंट से बात करके, और इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी हम देंगे आपको। जैसे कि मैंने बताया रात को 7-8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगी, 8-8:30 के आसपास। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था। पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो पॉलिसीज मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी, क्लास नंबर 14 है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 वीडियोस मैंने आपको बना के दे रखी है इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर ये दोनों क्लासें मिल जाएंगी। दोनों टॉपिक आप यहां से कवर कर सकते हो। ये जो सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो जिनके भी एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते हुए टॉपिक्स आराम से इजीली कवर कर सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी मैंने क्लास ले रखी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था 21, 22, 32। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इस तरीके से था, 2, 22, 32 इस तरीके से क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं लग पा रहा है, अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सीरीज क्या थी। देन उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जो कि 8 बजे आएगी रात को, उसमें हम इसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली दे देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा गाइस देखो आज के एग्जाम में अलजेब्रा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन एक बेस था, और एग्जैक्ट फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स ने बताया वो ये वाला फॉर्मूला था, a³ + b³। कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके ऊपर, सारे फॉर्मूले नहीं,
बस ये दो फॉर्मूले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लोग याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। आज के एग्जाम में पूछा हुआ था ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस एक ही वैल्यू होगी, ए बी माइनस होगी, बाकी सारे प्लस में रहेंगे। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है तो सिर्फ स्टार्टिंग में ए माइनस बी हो जाएगा, बाकी सब कुछ प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से। तो ये दो वैल्यूज हैं, आप इनको याद कर सकते हो। प्लस मैंने और भी फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपका एग्जाम अभी टाइम है 2-4 दिन 10 दिन में होने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी, हो गया था। डेसिमल कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, मैंने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल करवा रखा है ऑलरेडी आपको। अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखें। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था वाटर पॉल्यूटेंट के ऊपर, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, बट कोई बात नहीं, शाम को जब वीडियो आएगी सॉल्यूशन वाली उसमें पता लगा लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था वाटर पॉल्यूटेंट्स वाला क्वेश्चन था, एसिडिक वाटर कहाँ पाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन था। इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। अब देखो गाइस, जो एसिडिक वाटर है वो ओशियन में होता है, लेक में भी हो सकता है। ओशियन एसिडिफिकेशन कैसे होता है? Ocean pH has dropped from 8.2 to 8.1 since the Industrial Revolution and is expected to drop further by the end of the century. तो एसिडिक जो वाटर है वो तो ओशियन में होता, इसमें पाया जाता है। जनरली जो वाटर है वो एसिडिक तब होता है जब एसिड रेन होती है, और जब एसिड रेन होती है तो फिर वो ओशियन में भी गिरेगी और लेक में भी गिरेगी, तब उस केस में दोनों जगह ही एसिडिक वाटर पाया जा सकता है। बट ये अगेन डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन, जैसे कि नाले का पानी गिर रहा है किसी लेक में या ओशियन में, इस तरीके से। बट एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका मैं आंसर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जितने भी टाइप्स के रिसर्च होते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास नंबर 4 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसको आप पढ़ लीजिए। आपका टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा जिनके एग्जाम होने बाकी है। वाटर टर्बिडिटी के ऊपर क्वेश्चन था, वाटर टर्बिडिटी। तो ये गाइस क्या होता है? ये होता है कि पानी कितना गंदा है, ये नापने का तरीका। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लियर वाटर इज एंड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज स्कैटर्ड और ब्लॉक्ड बाय पार्टिकल्स इन द वाटर। मतलब एक ग्लास के अंदर पानी रखा, कांच की ग्लास है, और अगर पानी से जो लाइट है वो अच्छे से 100% क्रॉस कर पा रही है, इसका मतलब इसके अंदर गंदापन नहीं है। और अगर इसके अंदर लाइट पूरी क्रॉस नहीं कर पा रही है, फिर स्कैटर्ड हो रही है इस तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है, इसका मतलब है कि पानी के अंदर गंदे तत्व हैं, पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट अच्छे से पास नहीं हो पा रही है। सो वाटर विद हाई टर्बिडिटी अपीयर्स क्लाउडी और मडी। ऑब्वियस सी बात है, क्लाउडी दिखेगा, हल्का गंदा पानी दिखेगा, मडी सा दिखेगा अगर गंदा है। प्लस लाइट का यूज करते हुए हम लोग इसको और अच्छे से नाप सकते हैं ना, पानी का गंदापन जो है इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, टर्बिडिटी कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। किसकी वजह से पानी गंदा होता है? सॉइल इरोजन की वजह से पानी मटमैला हो गया, मतलब मिट्टी उसके अंदर गिर गई। वेस्ट डिस्चार्ज हो गया, अर्बन रन ऑफ, एरोडिंग स्ट्रीम बैंक्स हो गया, मतलब गंदा नाले उसमें गिरते हैं जाकर के। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ बॉटम फीडर्स हो गए, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ हो गई, एल्गी लग जाती है ना पानी के अंदर, उसकी वजह से हैवी रेन्स हो जाती है, स्नो मेल्ट, विंडो स्टॉर्म, फायर्स और 10 तरह की चीजें जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। और गाइस देखो, मैंने कल ही कंप्लीट लिस्ट बता दी थी आपको कि इंडिया में कितनी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में बनाई गई थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी करके नाम है। मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो जिसने देखी होगी वो इसका आंसर करके आए होंगे, और ये वीडियो आप भी जरूर देख लीजिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा से मिल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो मैंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। छोटी सी क्लास है, 20 मिनट की के आसपास की क्लास है, इसमें आपका अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा। ये वुड डिस्पैच पे क्वेश्चन था। तो ऐसे देखो, वुड डिस्पैच अगेन आपका हायर एजुकेशन के अंदर जो कमेटीज एंड कमीशन बने हैं उससे, उस टॉपिक से रिलेटेड ही टॉपिक है आपका ये। तो ये जो वुड डिस्पैच है वो क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। वुड डिस्पैच वाज अ फॉर्मल लेटर सेंट बाय सर चार्ल्स वुड टू लॉर्ड डलहौजी इन 1854 दैट आउटलाइन अ मेजर शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उसको लेकर के 1854 की बात है ये सर चार्ल्स वुड ने भेजा था लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर। अब इसके अंदर क्या मेंशन था? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए,
Primary schools would use vernacular language, secondary school would be both English and vernacular language, and colleges would use English. तो ये चीज मेंशन थी इस लेटर में। इसके अलावा और क्या था, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की गई थी। ईच प्रोविंस वुड एस्टैब्लिश अ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे चलेंगे, ये बोला गया दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल। टीचर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स वुड बी promoted at all level. Secular education would be promoted at all level. Vocational education would be improved. A female education would be emphasized. तो ये जो है आपके वुड डिस्पैच से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में लो रोड एंड हाई रोड लर्निंग से रिलेटेड। तो देखो गाइस, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन बने तो आप इसका आंसर कर पाए। लो रोड लर्निंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल्स। मतलब अगर आपने किसी चीज को सीख रखा है तो उसी सीखी हुई चीज को आप किसी दूसरी चीज पे अप्लाई करके उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, इफ यू लर्न टू ड्राइव अ कार, अगर आपने एक कार ड्राइव करना सीख लिया, देन ड्राइव अ डिफरेंट कार। अगर आप अपने दोस्त की आप अपनी न्यू कार परचेज करने जाते हो मार्केट में, देन यू कैन अप्लाई द बेसिक स्किल्स यू लर्न टू द न्यू कार। तो जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है आप उसकी नॉलेज न्यू कार को चलाने में यूज कर सकते हो, लो रोड लर्निंग। और अगर हम बात करें हाई रोड लर्निंग, तो इस केस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग टू अ न्यू सिचुएशन। अब यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ सिचुएशन की बात की जा रही है, यहाँ स्किल्स की बात नहीं की जा रही कि सेम स्किल आपने अप्लाई कर दी, नहीं, यहाँ पर न्यू सिचुएशन ही आपके सामने आ जाएगी, तब आपको प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख करके न्यू सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ यू लर्न टू ड्राइव अ कार एंड देन नीड टू लर्न टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर। आपने पहले कार चलाना सीखा, आपको कार चलाना आता है, और अब आपसे बोला जा रहा है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ, क्या उड़ा लोगे या सीखो, तो आप क्या करोगे, आप यू वुड नीड टू यूज हाई रोड ट्रांसफर। अब यहाँ पे आपको हाई रोड ट्रांसफर की जरूरत है, मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल ही नई सिचुएशन दे दी गई, लेकिन स्किल्स कहीं ना कहीं मैच खाएंगी। दिस इज बिकॉज द सेटिंग आर वेरी डिफरेंट बट देयर आर सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट अप्लाई टू बोथ। तो यहाँ पर कुछ आइडियाज ऐसे होंगे क्योंकि दोनों ही ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, ये रोड की ड्राइविंग है, वो एयर की ड्राइविंग है, आसमान में आपको उड़ाना है। तो कुछ चीजें, मैं भले ही मैं 100% नहीं बोला, 2-4%, 5% चीजें तो कॉमन होंगी ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कब स्लो करना है, कब स्पीड देनी, इस तरीके की जो चीजें, कुछ चीजें तो कॉमन ही होंगी उसके अंदर। तो इस केस को हम हाई रोड लर्निंग कहेंगे, जहां पर कंप्लीटली न्यू सिचुएशन ही आ जाती है आपके सामने। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा होता है मीन मीडियन मोड के ऊपर, तो इसका रिलेशनशिप होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पता नहीं चल पाया हमें। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, अच्छे से पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी पे एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इजीली बन गया था। इसके अलावा देखो गाइस, जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रिवीजन करिए आप सभी यूनिट्स की, और मैंने भी रिवीजन क्लास से रखी, 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की। पेपर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ स्टूडेंट्स को टफ भी लग सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। तो पेपर 1 के अलावा मैंने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी एक रिवीजन क्लास ले रखी है ऑल 10 यूनिट्स की इन 1 आवर। सिर्फ 1 घंटे में आपका कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। तो जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, कल ही कॉमर्स का एग्जाम है, तो आप आज इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा अगर आप मिनिमम टाइम में पेपर 1 की रिवीजन करना चाहते हो तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने एक रिसेंट एक सीरीज और करवा रखी है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रहे थे पिछले 8-10 दिन से, तो ये जो रिवीजन सीरीज है इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग से भी कल जो एग्जाम होते 3 तारीख को 2 सितंबर, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। और अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं, तो आप कोई ज्यादा बिना सोचे हुए आप अपना इनरोलमेंट जो है वो करवा करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के 6 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से होने वाली है। और कंप्लीट कंटेंट जो है आपको अपडेटेड मिलने वाला है यहाँ पे आपको जून 2025 के लिए। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और इसी ऐप के अंदर आपको फ्री में PYQs भी मैंने अवेलेबल करवा रखे हो, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली इसी ऐप की होम पेज पे आपको क्लिक करना है फ्री स्टडी मटेरियल करके, तो वहां पे आपको
PYQs दिख जाएंगे। प्लस जो भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो उसकी PDF भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF वगैरह भी जो यूट्यूब क्लासेस वगैरह चलती हैं उनकी PDF भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।